हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग बच्चे। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वीडियो ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास 10th ICSE, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं आपकी केमिस्ट्री बुक का लास्ट चैप्टर, जो कि है आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री या किसी बुक में प्रैक्टिकल वर्क के नाम से, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि आई थिंक शायद किसी ने भी इस टॉपिक पर कहीं पर भी वीडियो नहीं डाला है और बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि सर इस चैप्टर में से एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या आना है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से हमें इसमें तैयारी करनी है। शायद कई जगह तो स्कूल के टीचर्स ने भी यहाँ पे इस चैप्टर को एक्सप्लेन नहीं किया है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर हम क्लास 10th ICSE की वेबसाइट पे जाके इसका सिलेबस देखें क्लास 10th ICSE केमिस्ट्री का, तो उस सिलेबस में इस चैप्टर का कोई मेंशन है ही नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आई हैव रिसर्च फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ द बोर्ड। इस चैप्टर में से हर साल 4-5 नंबर का कम से कम पूछा ही जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा ये चैप्टर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सारी डिटेलिंग एक्सप्लेन करने वाला हूँ, साथ साथ में जो प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं उसकी भी आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो प्यारे, नोट्स बनाना इस चैप्टर के बहुत ज़रूरी है, इसलिए जल्दी से एक कॉपी और पेन ले आइए साथ में हमारे नोट्स बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, मैं हूँ वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं फिर से बता दूं आपको, नोट करिए। क्लास 10th ICSE के बोर्ड के सिलेबस में अगर आप जाके देखेंगे तो आपका लास्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक का जो सिलेबस है वो तो वहाँ मेंशन्ड है, लेकिन इसके बारे में सिलेबस में कोई भी टॉपिक मेंशन नहीं है। लेकिन प्यारे, ये समझ लेना, इसका मतलब ये नहीं कि ये एग्जाम में नहीं आता है। कई बच्चों को ये भी लगता है कि ये बोर्ड के प्रैक्टिकल्स जो होते हैं उससे रिलेटेड है, उसमें आएगा, थ्योरी में नहीं आएगा। लेकिन नहीं प्यारे, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस कई सालों में, बल्कि हर साल में क्वेश्चंस बोर्ड के पेपर में पूछे गए हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन हाँ, इसमें से मैक्सिमम चीज़ें ऐसी हैं जो आप पिछले चैप्टर्स में कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें नई भी हैं। तो प्रॉपर तरीके से इस पूरे चैप्टर में है क्या, किस तरीके के क्वेश्चंस, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आखिरी तक समझते जाना, बहुत डिटेलिंग में मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो पहले ओवरऑल ले लो कि ये जो चैप्टर है, कंसाइज की बात करें तो चैप्टर 13 है प्रैक्टिकल वर्क के नाम से। किसी दूसरी विराग जे दलाल की बात करें चैप्टर 11 या 12 है, लेकिन ये एक मेन चैप्टर है। इसमें हम ये 5 पूरे तौर से ये टॉपिक्स मोटे तौर से पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम करने वाले हैं रिकॉग्निशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेस। का मतलब ये कि आपने पिछले लास्ट जो चैप्टर्स थे स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, उसमें अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ये इतनी सारी गैसेज हैं। इन्हें कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसके कुछ टेस्ट होंगे, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अगला पार्ट है रिकॉग्निशन ऑफ सब्सटेंसेस बाय कलर, ओडर, एक्शन ऑफ हीट्स, जैसे कार्बोनेट्स हैं, सल्फाइड्स हैं, एसिड्स हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सॉल्ट्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उनके कलर से, ओडर से, वो हम पढ़ेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस, पॉजिटिव आयंस कई तरीके के होते हैं, उनके अलग अलग कलर होते हैं, कुछ कलरलेस होते हैं, एनाइंस होते हैं। किसी कंपाउंड में कौन सा आयन है, कौन सा कैटायन प्रेजेंट है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो थर्ड टॉपिक में पढ़ेंगे। फोर्थ, डिस्टिंक्शन बिटवीन डाइल्यूट एसिड्स एंड एल्कलीज, जो आप ऑलरेडी एसिड्स बेसिस वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एंड फिफ्थ, फ्लेम टेस्ट, जो पीछे किसी भी चैप्टर में मेंशन नहीं है। तो कुछ नई चीजें, कुछ पुरानी चीजें वापस से रिवाइज करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर टॉपिक्स। चलिए फिलहाल बात करते हैं, इसमें सबसे पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं रिकॉग्निशन ऑफ गैसेस। देखिए, रिकॉग्निशन ऑफ गैसेस, अच्छा ये पढ़ने से पहले एक बात ये बता दूं प्यारे कि हमारी फिजिक्स ब्रो की ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे लॉन्च हो चुकी है, फिजिक्स ब्रो गुरुकुल क्लासेस के नाम से, जिसमें आपको आपके क्लास का मिलता है ढेर सारा क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिल्कुल
फ्री, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं फिजिक्स ब्रो ऐप। अगर आपको क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो यहाँ पे सबसे ऊपर डाउनलोड करने के बाद आप क्लिक करिएगा, स्टडी मटेरियल पे जाइएगा, अपना क्लास सेलेक्ट करिएगा और उसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सैम्पल पेपर्स, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। और आगे मैं अपलोड करने वाला हूँ इसमें कई सारे प्रैक्टिस टेस्ट और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। फिलहाल डाउनलोड करिए और फायदा उठाइए ऐप का, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात आ रही है रिकॉग्निशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेस। तो इसमें टोटल 10 गैसेस हम पढ़ने वाले हैं। 10 गैसेस, देखिए वो 10 गैसेस क्या हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, SO2, H2S, अमोनिया, वाटर वेपर्स एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये सारी गैसेस क्या आती हैं? आपको बीच बीच में ऐसे क्वेश्चंस दे देते हैं कि बताइए ये एक रिएक्शन हुआ, इसमें से ब्राउन गैस निकली, इसमें ग्रीनिश येलो गैस निकली, आइडेंटिफाई करिए ये गैस कौन सी है, ये इससे रिएक्ट कर रही है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना रही है, फलाना ढिमकाना। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी गैस किस तरीके से आइडेंटिफाई की जाती है ताकि एग्जाम में आने पर आप आराम से बता सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोजन गैस से। तो ये जितनी भी 10 गैसेस हैं, इन 10 गैसेस की पहले मैं आपको प्रिपरेशन बताऊंगा ब्रीफ में, फिर उसके बाद उसको रिकॉग्नाइज कैसे करें, आइडेंटिफाई कैसे करें वो बताएंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन गैस है प्यारे। हाइड्रोजन गैस में आप समझिए, हाइड्रोजन गैस में आप कैसे बनाते हैं? आपने पढ़ रखा है कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स को अगर डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कराएं, रिएक्टिविटी सीरीज में अगर हाइड्रोजन से वो ऊपर है तो वो सॉल्ट से, डाइल्यूट एसिड से मेटल जो है उसमें हाइड्रोजन डिस्प्लेस करके सॉल्ट बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत ही कॉमन से एग्जांपल है, आप सब ये पहले पढ़ चुके हो, सोडियम को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराएं तो सोडियम बीइंग रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो ये इसको डिस्प्लेस करता है, इट फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना। तो इस तरीके से इन दिस वे वी कैन फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही इफ वी टेक अनदर एग्जांपल ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, वी कैन टेक एनी ऑफ द डाइल्यूट एसिड लाइक HNO3 और HNO3 छोड़िए, HNO3 क्योंकि थोड़ा सा अलग रिएक्शन दिखाता है, H2SO4 ले लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए, या यहाँ पे ले लीजिए इस तरीके से HCl ले लीजिए, है ना। तो व्हाट हियर कैल्शियम विल डू, कैल्शियम बीइंग मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इट विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन एंड रिएक्ट विद सल्फेट टू फॉर्म कैल्शियम सल्फेट अलोंग विद हाइड्रोजन गैस। ये ऐसे ही सिमिलरली मैग्नीशियम विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन एंड फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करें अगर तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन कर दीजिए, ये बैलेंस हो चुकी है, 2H 2Cl 2 2, इस तरीके से ये बैलेंस हो गई, ये वाली भी we have balanced this chemical reaction। तो in this way hydrogen gas is formed, hydrogen gas is formed। ये चैप्टर्स हैं, ऑलरेडी मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, उसके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन हैं सारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स के। आप चाहें तो नीचे जाके प्लेलिस्ट पे लिंक पे क्लिक करके डिटेलिंग देख सकते हैं। फिलहाल तो हाइड्रोजन गैस इस तरीके से बनती है, मालूम है कि नहीं मालूम है? चलिए तो इसको आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे वो देख लीजिए। रिकॉग्नाइज करने के इसके कई तरीके हैं। सबसे पहला बात करें कि ये कलरलेस, ओडरलेस गैस होती है, कोई कलर नहीं, कोई स्मेल नहीं। इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। लिटमस पेपर एसिड बेस को पता करने के काम में आता है, बट हाइड्रोजन गैस इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, इट इज न्यूट्रल, देयरफॉर इट हैज नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। जैसे इन दोनों को हम रिएक्ट कराएंगे, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निकलेगी, ये डिलीवरी ट्यूब से यहाँ जाएगी। इसको अगर हम कलेक्ट करें तो वाटर के ऊपर यहाँ पे हम कलेक्ट कर सकते हैं, सिंस इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व नहीं होती है, ठीक है। ये सारी बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात आई, प्योर हाइड्रोजन बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हाइड्रोजन जो है वो ब्लू फ्लेम से जलती है, ब्लू फ्लेम से। जैसे आपके घर पे LPG गैस का स्टोव होता है, उसे जलाएं तो ब्लू फ्लेम से जलता है, ऐसे ही हाइड्रोजन गैस भी ब्लू फ्लेम से जलती है। और तो और व्हेन अ बर्निंग स्प्लिंटर इज ब्रॉट नियर इट, ठीक है। और एक इसकी मेन प्रॉपर्टी ये है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर मैंने बता दिया, और एक मेन प्रॉपर्टी है, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। जब ये जलती है तो एकदम इसमें पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे आप किसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हो तो एकदम पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है, पॉप। इसी तरीके से यहाँ पे ऐसी पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है। कहीं पे क्वेश्चन पे आ जाए कि अ गैस इज फॉर्म्ड व्हिच बर्न्स विद अ पॉप साउंड, बस समझ जाना, अरे ये तो हाइड्रोजन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें ऑक्सीजन गैस की। ऑक्सीजन गैस सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन कैसे बनती है। कोई भी मेटल ऑक्साइड ले लीजिए, कोई भी, जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं लूंगा यहाँ पे। जनरली मेटल ऑक्साइड्स को, जनरली, सारे मेटल ऑक्साइड नहीं, गलत बोल दिया,
जनरली जो मेटल ऑक्साइड्स हैं अगर उनको हीट किया जाए तो हीट करने से वो सॉल्ट और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। जैसे HgO ले लीजिए, CuO ले लीजिए, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते हैं, कमज़ोर होते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ इतने स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होते हैं, जैसे कॉपर और ये क्या है, मरकरी ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। इसको हीट करें तो बेचारी ऑक्सीजन इससे कम रिएक्टिव होने की वजह से थोड़ी सी ही हीट देने पर उससे जुदा हो जाती है, दूर चली जाती है और दोनों लोग अलग हो जाते हैं। यहाँ पे मरकरी अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम इसे हीट करें कॉपर ऑक्साइड को, तो कॉपर अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। गैस बन रही है तो एक अपवर्ड एरो लगा सकते हैं या फिर चाहे तो ब्रैकेट में इसके आगे G भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ऑक्सीजन गैस बनती है। या फिर कुछ मेटल नाइट्रेट से भी ऑक्सीजन गैस बनती है। मेटल नाइट्रेट्स को अगर हम हीट करते हैं, सारे नहीं, कुछ मेटल नाइट्रेट्स ऐसे हैं जिनका आपको नाइट्रिक एसिड वाले चैप्टर में डिस्क्रिप्शन में सब बताया हुआ है, नीचे लिंक भी दे रखा है वीडियो लेक्चर का, वहां से जाके देख सकते हैं। जैसे कॉपर नाइट्रेट और जिंक नाइट्रेट है, अगर हम इसे हीट करते हैं तो कॉपर नाइट्रेट को हीट करने से बनती है कॉपर ऑक्साइड, NO3 से बनती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में बनती है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जिंक नाइट्रेट को हीट करने पे बताओ क्या बनेगा, सिमिलर प्रोडक्ट्स बनेंगे, जिंक ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस। अच्छा बेटा, मैंने यहाँ पे ना कहीं कहीं पे हो सकता है कि ये बैलेंस ना करूं, तो बेटा बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है वरना आपके मार्क्स कटेंगे। यहाँ पे मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूँ, बैलेंस ज़रूर करना है, वो काम आपका है। अगर मैंने कहीं पे बैलेंस नहीं करी, जैसे यहाँ 2O तो यहाँ 2 और यहाँ पे 2, इसी तरीके से सेम बैलेंसिंग यहाँ पे ऐसे ही इसे बैलेंस करेंगे। तो एग्जाम में क्या आएगा, कह रहे हैं देयर इज अ नाइट्रेट विच ऑन हीटिंग गिव्स 2 गैसेज, वन इज कलरलेस एंड वन इज ब्राउन। तो आप समझ जाएंगे अरे ब्राउन कलर की तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, उसके साथ ऑक्सीजन गैस कलरलेस होती है। तो क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे वो बताएंगे, लेकिन ऑक्सीजन गैस यहाँ पे इस तरीके से बनती है। हर नाइट्रेट के साथ ऐसा ऑक्सीजन गैस नहीं बनती है ना। जैसे अमोनियम नाइट्रेट की बात करें तो उससे N2O + H2O बनता है, अलग अलग है जो हम आगे बताएंगे, या नाइट्रिक एसिड वाले चैप्टर में बता रखे हैं। फिलहाल यहाँ पे ऑक्सीजन गैस बन गई आपकी, चलिए ठीक है। अच्छा KNO2 और KNO3 और NaNO3 हैं, उससे भी ऑक्सीजन गैस बनती है। अगर हम बात करें KNO3 की, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट को अगर हम हीट करते हैं तो उसे भी हीट करने से ऑक्सीजन गैस बनती है अलॉन्ग विथ जैसे KNO2 प्लस ऑक्सीजन। ये आपको याद करना है, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट से पोटेशियम नाइट्राइट, सॉरी पोटेशियम नाइट्रेट से हाँ पोटेशियम नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन गैस। फिलहाल ये ऑक्सीजन गैस इस तरीके से बन गई। अब बात आई कि सर इसको वो कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो आइडेंटिफाई क्या है, देखो भैया प्रैक्टिकल वर्क, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है, तो इसमें सब यही चीज़ पढ़नी है कि ऑब्जर्वेशंस क्या बनेगा, किस कलर का बनेगा, उसे कैसे चेक करेंगे, यही सारी चीज़ें इस चैप्टर का पार्ट हैं। तो यही सब चीज़ें हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले रिकॉग्नाइज करने का कि ये कलरलेस होती है, ओडरलेस होती है, नो इफेक्ट ऑन लिटमस क्योंकि इट इज न्यूट्रल गैस, ठीक है। फिर दूसरा, इट रिकिंडल्स अ ग्लोइंग स्प्लिंटर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आप देखिए इसका क्या मतलब है। मतलब जैसे एक जार लिया आपने, जार में क्या किया, जार में ऑक्सीजन गैस है, अब आपको चेक करना है ये ऑक्सीजन गैस है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, बर्निंग स्प्लिंटर लाएंगे। स्प्लिंटर मतलब सुलगता हुआ कागज जिसमें आग नहीं लगी है, सिर्फ सुलग रहा है, हल्के हल्के रेड रेड इस तरीके से सुलग रहा है। आप ये जैसे ही ऑक्सीजन के सिलेंडर में डालेंगे वो एकदम कैचेस फायर, इट स्टार्ट्स बर्निंग। इसी को हम कहते हैं इट रिकिंडल्स अ ग्लोइंग स्प्लिंटर। रिकिंडल्स मतलब फिर से जला देगा। जरा देखिए कैसे, ये देखिए अभी इसमें आग नहीं लगी, ये देखिए आग लग गई, उसी के अंदर डालते हुए फिर से आग लग गई, ये जलने लगा। तो दिस गिव्स कि हाँ भाई ये इसके अंदर ऑक्सीजन गैस है। एक बार फिर से देखना चाहते हैं, फिर से देख लीजिए। ग्लोइंग स्प्लिंटर था, अभी लीजिए इस गैस के अंदर, जार के अंदर डालते ही ये देखिए इसमें आग लग गई। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, बताओ काम का वीडियो है कि नहीं है। कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताओ कि मजेदार वीडियो होने लग रहा है या नहीं लग रहा है आपको। फिलहाल चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट बात आई थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट से बनती है जनरली, तो पहले इसकी आप प्रिपरेशन पढ़ लें। बेटे एक बात बता दो, वीडियो थोड़ा सा हो सकता है कि लंबा हो जाए क्योंकि पूरे वीडियो में मैं कंप्लीट टॉपिक कवर करने वाला हूं विद क्वेश्चंस, तो पेशेंस से पढ़ते रहिए इफ यू वांट टू स्कोर हाई मार्क्स इन केमिस्ट्री।
हाई मार्क्स इन केमिस्ट्री। जो बच्चे पूरी तरीके से फुल पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, चलिए फिलहाल कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने के लिए मेटल कार्बोनेट लेंगे। जनरली जितनी भी मेटल कार्बोनेट्स होती हैं अगर हम उसे हीट करें तो वो डिकम्पोज हो जाती हैं टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे आप देखिए ये जिंक कार्बोनेट को अगर हम हीट करें तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, फिर यहाँ पे रिवाइज हो रहा है। बताइए क्या बनेगा, क्या बनेगा? कहाँ गया भाई? ये यहाँ से पेन ले लिया जाए ब्लैक कलर का। क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से अलग निकलेगी, CO2 अलग निकलेगी, एक O रह जाएगा तो ZNO बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो एक अपवर्ड एरो। सेम बताइए, अपने आप बता दीजिए अब यहाँ क्या बनेगा? CO2 निकल जाएगी, एक O कॉपर के साथ रह जाएगा तो कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑलरेडी क्वेश्चंस बैलेंस्ड हैं। ठीक है, अब इस कार्बन डाइऑक्साइड का रिकॉग्निशन करना है। कैसे रिकॉग्नाइज होगी? तो रिकॉग्नाइज, अच्छा ये इससे पहले एक बात और समझ लीजिए, चाहे कार्बोनेट्स हो चाहे बाइकार्बोनेट्स हो, चाहे मेटलिक कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जिसमें H होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, HCO3 वाले, वो अगर हम HCl से हीट करें तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। जैसे देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट H वाले, यहाँ पे फिर से बता दूं, बाइकार्बोनेट जैसे कार्बोनेट है, कार्बोनेट को हम हीट करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ऐसे ही कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट को HCl से रिएक्ट करें, एसिड से H2SO4 भी ले सकते हो, तो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। देखें जरा, ये देखो जैसे इसका कैल्शियम है, ये किसके साथ चला जाएगा? क्लोरीन के साथ। क्या बन जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला CaCl2। यहाँ से CO2 निकल पड़ेगी, ये लीजिए CO2 निकल पड़ी, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लिख देना। ठीक है, अच्छा, और CO2 निकलेगी, एक O बचेगा, O और H मिलके क्या बना लेंगे? H2O बना लेंगे। बैलेंस करनी होगी आपको, बैलेंस नहीं है वो आप बैलेंस करेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे Na किसके साथ जाएगा? Cl के साथ जाएगा, क्या बनेगा? NaCl। H किसके साथ जाएगा? O के साथ, और CO3 से क्या बन जाएगा? CO2। इस तरीके से ये कार्बन डाइऑक्साइड एसिड से भी बनती है जब मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है किसी डाइल्यूट एसिड से। ठीक है, अब रिकॉग्नाइज कैसे करना है? कार्बन डाइऑक्साइड रिकॉग्नाइज करने के लिए सिंपल सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसी गैस होती है? एसिडिक या बेसिक? जी हाँ, जितनी ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक एसिडिक गैस है। कैसे है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एसिडिक गैस है तो लिटमस पेपर से कर सकते हैं। लेकिन पहले कलर की बात कर लें, कलरलेस होती है, ओडरलेस होती है। ठीक है, मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर रेड क्यों रेड कर देती है? आप ये देखो, CO2 को अगर हम पानी में डालें, मॉइस्ट पानी ले लें, मॉइस्ट का मतलब है पानी है वहां पे, तो ये बनाती है H2CO3। क्या नाम है इस एसिड का? H2CO3, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बनाती है, लिखते रहना प्यारे, लिखना बहुत जरूरी है आपका। केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हो प्यारे और समझ रहे हो कि मैं पढ़ लूँ सारा, ओरली देख देख के कर लूँ और एग्जाम में कर आऊँगा, तो ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा भ्रम है। अगर आप वाकई केमिस्ट्री में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, नंबर लाना चाहते हैं, एग्जाम में कॉपी पे सही लिखना चाहते हैं, तो केमिस्ट्री का करने का यही तरीका है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख लिख के रिएक्शंस इक्वेशंस कर सकते हैं, लिख के करिए, तभी फ़ायदा है। वरना गारंटी है एग्जाम में भूलेंगे ही भूलेंगे। और गारंटी अगर लिख के करेंगे तो गारंटी दे रहा हूँ कि कभी एग्जाम में भूल सकते ही नहीं। ठीक है, चलिए फिलहाल कार्बोनिक एसिड बन गया। क्योंकि ये कार्बोनिक एसिड है तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, तो इसलिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड को मॉइस्ट लिटमस पेपर से पास करेंगे तो वो मॉइस्ट लिटमस पेपर से एसिड बनाएगी, जिसकी वजह से वो ब्लू से रेड हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये। तीसरा, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। जैसे लाइम वाटर लिया, अब लाइम वाटर क्या होता है? लाइम वाटर क्या होता है? अरे लाइम वाटर मत कह देना, नींबू पानी। अरे नींबू पानी नहीं है, शिकंजी नहीं है, नींबू पानी होता है लेमोनेड, लेमन वाटर। आई एम नॉट आस्किंग लेमन वाटर, आई एम आस्किंग लाइम। लाइम मतलब चूना, हिंदी में बोलते हैं चूना। लाइम वाटर मतलब चूने का पानी। चूने का पानी मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर को अगर मिलाएं तो इससे बनता है CaOH2। इसी को हम बोलते हैं लाइम वाटर। अगर इस लाइम वाटर से ट्रांसपेरेंट होता है, अगर हम इससे कार्बन डाइऑक्साइड पास करें
कार्बन डाइऑक्साइड, ये लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड अगर इससे हम पास करें तो कार्बन डाइऑक्साइड किससे, CaOH होल ट्वाइस से पास करने पर पता है क्या होता है, ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ये कैल्शियम कार्बोनेट उस सॉल्यूशन को वाइट कर देता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, सफेद सफेद हो जाता है, सफेद सफेद हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ये जो बना है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, अगर इसमें एक्सेस फिर से ये जो मिल्की हो चुका है इसमें से फिर से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करें तो ये मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि एक कलरलेस होता है, मिल्कीनेस डिसअपियर्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो टेस्ट ऐसे किया, पहले लाइम वाटर में पास करो मिल्की हो जाएगा, फिर से पास करोगे मिल्कीनेस डिसअपियर, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड है। एक बात आपको बता दूं, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड ये वाला रिएक्शन शो करती है कि मिल्कीनेस और मिल्कीनेस हटने का, ऐसी एक और गैस भी है सल्फर डाइऑक्साइड जो सेम रिएक्शन शो करती है, ठीक है। फिलहाल कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे आपने टेस्ट कर ली। आगे बात करें क्लोरीन गैस। तो सबसे पहले क्लोरीन गैस की प्रिपरेशन आप लोगों ने पढ़ रखा है, कौन से चैप्टर में पढ़ा है क्लोरीन गैस की प्रिपरेशन, हाइड्रोजन क्लोराइड में। यस, हाइड्रोजन क्लोराइड में आपको याद हो मेटलिक ऑक्साइड जैसे हमने ली थी MnO2 या Pb3O4 या और भी मेटल ऑक्साइड्स ली थी, है ना, KMnO4 लिया था, CaOCl2 वगैरह। तो वहाँ पे अगर हम मेटल की ऑक्साइड को HCl से रिएक्ट करते हैं तो याद करो क्या बनता है, ये जो मेटल है कहाँ गया भाई, ये कलर थोड़ा सा दूसरा ले लेते हैं, चलो ये ठीक है। ये जो मेटल है ये क्लोरीन के साथ जाएगा, क्या बनाएगा, PbCl2। HO के साथ जाएगा, क्या बनाएगा, H2O। साथ में यहाँ पे क्लोरीन गैस भी निकलती है, ये इस तरीके से प्रिपरेशन की जाती है। सेम रिएक्शन MnCl के साथ जाएगा, MnCl2, और यहाँ पे HO के साथ जाएगा H2O, और साथ में क्लोरीन गैस निकलेगी। इसको बैलेंस करना होना चाहिए, बैलेंस के लिए मैंने आप लोगों को उस चैप्टर के लेक्चर में बताया है। थोड़ी बैलेंस करने के लिए बड़े नंबर्स यहाँ पे आते हैं, उसको याद करना है तो याद कर सकते हैं आप, याद कर लें, ज़्यादा आसान है, वरना बैलेंसिंग में थोड़ी सी इसमें टाइम लग जाता है इस तरीके की। यहाँ पे आप देखिए जितने भी O हैं उसका डबल कर दीजिए और वो यहाँ लिख दीजिए। ये 4 हैं तो यहाँ 8 से बैलेंस होगी, ये 2 हैं तो यहाँ पे 4 से बैलेंस होगी। देख लीजिए अब यहाँ पे 8 किया मैंने तो हाइड्रोजन 8 हो गए, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए, 8 हो गए। क्लोरीन 8 हो गए, और लेड 3 हैं तो यहाँ पे 3 लिखा। क्लोरीन हो गए यहाँ पे 6, जबकि यहाँ है 8, तो 6 और 2 8 बैलेंस हो गई। ऐसे नीचे वाली अपने आप बैलेंस करिएगा। तो एक तरीका है, नंबर लिख देंगे एक जगह याद करके, सिर्फ इसी रिएक्शन में कह रहा हूँ याद करना है, बाकी और किसी रिएक्शन में बैलेंसिंग याद नहीं करी जाती है, सिर्फ इस रिएक्शन में कह रहा हूँ। वो भी एक जगह अगर आप नंबर्स याद कर लेंगे कि कैसे लिखने थे तो बाकी बैलेंसिंग आसान हो जाएगी, वरना इतने लंबे बड़े बड़े नंबर्स लगाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। फिलहाल अब ये क्लोरीन गैस की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, सबसे पहले बात है इसकी कलर और ऑर्डर। कलर और ऑर्डर में ग्रीनिश येलो गैस होती है मेरे प्यारे, इस तरीके की, ये डेंस इस तरीके से गैस होती है ग्रीन कलर की। कौन सी, ग्रीन होती है क्लोरीन, क्लोरीन ग्रीन, न ग्रीन, क्लोरीन क्लोरीन ग्रीन, ठीक है। ऐसे क्लोरीन ग्रीनिश येलो गैस होती है, हल्की सी येलोनेस होती है। ग्रीन गैस भी अगर आएगी तो आप क्लोरीन गैस लिखेंगे, ग्रीनिश येलो में भी क्लोरीन। दूसरा, क्योंकि ये एसिडिक होती है तो भैया क्लोरीन है, क्लोरीन को पानी में अगर हम डालते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। एसिडिक गैस होने से इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड या रेड ब्लू, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, तो ये रेड कर देती है। अच्छा, रेड तो हो ही जाएगा, साथ साथ में अगर फिर से इस रेड वाले पे और आपने क्लोरीन गैस पास करी तो वो डीकलराइज हो जाएगा, ब्लीच हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्लोरीन गैस हैज गॉट ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीच का मतलब ये होता है वो किसी भी कलर्ड सब्सटेंस को डीकलराइज कर देती है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज करी जाती है। तो पहले ब्लू से रेड, फिर रेड से व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में पूछेंगे कि इन अ रिएक्शन विद, इस तरीके से कि व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड अ गैस इज फॉर्म्ड व्हिच इज ग्रीनिश इन कलर व्हिच टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड फाइनली डीकलराइजेज इट। तभी आप पहचानना पड़ेगा, अच्छा ये कौन सी गैस है,
क्लोरीन गैस। ये सारी चीज़ें पता होंगी तभी तो आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे। तो थ्योरी इंपॉर्टेंट है, मतलब कैसे फॉर्मेशन हो रही है वो भी इंपॉर्टेंट है, फिर रिकॉग्निशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थ्योरी आप पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हो इनकी फॉर्मेशन, लेकिन यहाँ रिवाइज कराना ज़रूरी है ताकि रिकॉग्नाइज साथ में कर सको। फिलहाल बात आई ये आपकी हो गई, ठीक है। फिर शार्प पंजेंट चोकिंग ओडर होती है, गले को ऐसे चोक करती है, पंजेंट स्मेल होती है, बहुत तेज होती है, नाक में इरिटेशन करती है, इस तरीके से पता चल जाता है कि हाँ भाई ये क्लोरीन गैस आ रही है। फिलहाल ये और याद करिए बेटा, इट टर्न्स मॉइस्ट स्टार्च आयोडीन पेपर ब्लू ब्लैक। 2021 में ये पूछा गया है, ठीक है। ये वाला टेस्ट आयोडीन पेपर, आयोडीन का पेपर लीजिए, उस पर क्लोरीन गैस पास करिए तो वो आयोडीन का पेपर ब्लू ब्लैक हो जाएगा, ब्लू ब्लैक, ठीक है। चलिए फिलहाल When passed through silver nitrate, it forms a white precipitate। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। अगर हम इसे क्लोरीन गैस को सिल्वर नाइट्रेट से पास करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होता है, क्लोरीन गैस पास करने से बनेगा सिल्वर क्लोराइड, जो कि प्रेसिपिटेट होता है किस चीज़ का, ओ सॉरी किस कलर का, वाइट कलर का। याद कर लो प्यारे, रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है बट प्रेसिपिटेट वाइट बनता है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने प्रोडक्ट नहीं बताया आगे कि क्या और बनेगा, ठीक है। मेन प्रोडक्ट आपको यहाँ लिख दिया है कि ये बनेगा। फिलहाल नेक्स्ट आई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का फॉर्मूला ऑब्वियसली HCl। HCl बनेगी कैसे, ये आपने चैप्टर पढ़ा है ऑलरेडी, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड का, उसमें पढ़ा है, शॉर्ट में फिर से बता देते हैं। सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड लें, उसे सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करें, तो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करने पे टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, तो यहाँ पे वैसे NaSO4 के साथ जाता, लेकिन वो तब Na2SO4 बनता अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 200 है, लेकिन लेस देन 200 है तो NaHSO4 बनता है, प्लस H जो है Cl के साथ जाता है, HCl बनता है। ऐसे ही यहाँ पे लेस देन 200 रखें तो यहाँ पे K जो है SO4 के साथ जाके KHSO4 बनाएगा प्लस HCl। ये HCl गैसियस फॉर्म में बनती है, याद आया। यहाँ पे टेम्परेचर अगर 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रखते यही वाला, तो KHSO4 की जगह क्या बन जाता, K2SO4। तो वहाँ पे बताया गया है कि टेम्परेचर क्यों लेस देन 200 ही रखना चाहिए, इसलिए रखना चाहिए क्योंकि इससे 200 से ज़्यादा रखने पे K2SO4 या Na2SO4 जो बनता है वो टेस्ट ट्यूब के साथ चिपक जाता है, हार्ड क्रस्ट बनाता है, विच इज़ डिफिकल्ट टू रिमूव, और फ्यूल भी वेस्ट होता है और ग्लास भी ब्रेक हो सकता है। याद आया कि नहीं आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 200 से कम क्यों रखते हैं, ज़्यादा क्यों नहीं रखते। फिलहाल HCl को रिकॉग्नाइज टेस्ट कैसे करेंगे, पंजेंट चोकिंग स्मेल होती है, बहुत तेज शार्प ऑर्डर होती है, चोकिंग ऑर्डर होती है इसकी भी, ठीक है। मॉइस्ट ब्लू लिटमस रेड करती है, ऑब्वियसली हाइड्रोजन क्लोराइड एक एसिडिक गैस है जो रेड लिटमस को ब्लू करेगी। और ये इंपॉर्टेंट है सबसे, ठीक है, कि अगर क्या करें, इस तरीके से कहीं से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निकल रही है, ठीक है, तो हम क्या करें, उसको टेस्ट करने के लिए एक रॉड लाएंगे जिसके ऊपर क्या चीज लगी हुई होगी, जिसके ऊपर लगा हुआ होगा आपका अमोनिया सॉल्यूशन। अमोनिया सॉल्यूशन का मतलब होता है आपका, इस पे लगा होगा NH4OH। तो क्या होगा, जैसे ही ये HCl ऊपर फ्यूम्स निकल रही हैं, वो HCl की फ्यूम्स अमोनिया सॉल्यूशन का मतलब है अमोनिया को पानी में मिला दिया, तो उसे अमोनिया सॉल्यूशन कहते हैं, जिससे ये बनता है। अमोनिया सॉल्यूशन कहीं पे भी लिखा है तो उसे NH4OH लिखेंगे। इससे फ्यूम्स रिएक्ट करेंगी तो इससे बनेगा ये, इसके साथ जाके अमोनियम क्लोराइड, और साथ में H इसके साथ जाएगा, OH के साथ बनेगा H2O। ये जो अमोनियम क्लोराइड होता है ये वाइट कलर का होता है, जिसकी वजह से वाइट डेंस फ्यूम्स इससे निकलने लगेंगी। यहाँ पे ऐसे करेंगे तो सफ़ेद सफ़ेद धुआं, इस तरीके से सफ़ेद धुआं यहाँ पे निकलने लगेगा। ये लीजिए सफ़ेद धुआं बना दे रहे हैं, ये इस तरीके से सफ़ेद धुआं, बहुत डेंस फ्यूम्स यहाँ से इस तरीके से ऐसे निकलने लगेंगी। तो ये एक टेस्ट है, टेस्ट करने का आपका क्या चीज बोलो, HCl इससे टेस्ट कर सकते हैं। अमोनिया भी कुछ इस तरीके से टेस्ट करी जाती है, कैसे देखेंगे। फिलहाल ये आपका हो गया। एक और है गैस, इसी गैस को अगर सिल्वर नाइट्रेट से पास करें, ये लीजिए कौन सी गैस को, HCl को अगर हम सिल्वर नाइट्रेट से पास करें तो अभी जैसे रिएक्शन बताया था, Ag यहाँ पे Cl के साथ जाएगा, AgCl2 बनेगा, प्लस HNO3 के साथ जाएगा, HNO3 बनेगा। और ये जो AgCl है ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है,
वाइट पीपीटी होता है तो आपको चेक करना है, तो आप हाइड्रोजन क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट से पास करिए तो वाइट पीपीटी बनेगा। तो इट शोज दैट कि वो जो गैस थी जो आपने सिल्वर नाइट्रेट में डाली थी वो हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इस तरीके से ये टेस्ट होते हैं कंफर्मेटरी प्लस प्री टेस्ट की, ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है, ठीक है, समझो इस बात को। और बढ़ते हैं आगे, तो ये देखिए यहाँ पे दिखा भी रखा है, ये यहाँ पे दिखा रखा है इस तरीके से कि ये नीचे सिल्वर नाइट्रेट लिया था, लेकिन जब ऊपर से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डाली तो देखिए व्हाइट कलर इस तरीके से हो गया। ये व्हाइट क्या चीज़ है? सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बन रहा है, ठीक है। समझ पा रहे हो कि ना समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? लाइक किए हो कि नहीं किए हो? सब्सक्राइब किए हो कि नहीं किए हो? शेयर किए हो कि नहीं किए हो? प्यारे, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक बटन दबाइए, कमेंट करके बताइए और अपने फ्रेंड से शेयर करिए ताकि उनका भी फायदा हो, ठीक है। चलिए, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात ये बता दूं कि जैसे हम YouTube पे ये लेक्चर्स डाल रहे हैं, ये हमेशा कई टाइम से 1 साल से डाल रहे हैं, आगे भी डालते रहेंगे इस तरीके के लेक्चर्स, लेकिन नेक्स्ट सेशन जो 2021-2022 का सेशन है उसके लिए हम लॉन्च कर रहे हैं फिजिक्स ब्रो लाइव क्लासेस जो डेली बेसिस पे लगेंगी ऑल द ईयर राउंड, जिसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं 10th ICSE 10 CBSE 11th और 12th की। 10th और 12th की स्टार्ट हो रही हैं 1 अप्रैल से, 11th की स्टार्ट होंगी जून में जब आपके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं फिजिक्स ब्रो की लाइव क्लासेस में, मेरे से पढ़ना चाहते हैं लाइव क्लासेस में, तो हमारी ऐप फिजिक्स ब्रो पे जाके आप वहाँ पे एक स्टोर सेक्शन में जाएंगे, सबसे नीचे स्टोर सेक्शन होगा, वहाँ पे लाइव क्लासेस का आप एनरोलमेंट ले सकते हैं, डिटेल्स भी वहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। आपके भाई बहन है 10th में, आप उनको एनरोल करा सकते हैं, 11th में है 12th में एनरोल करा सकते हैं, 11th की बाद में स्टार्ट होंगी, ठीक है। क्लास 10th में हम फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ICSE CBSE में, जबकि क्लास 12 CBSE ICSE में हम आपको सिर्फ फिजिक्स पढ़ाएंगे, जो कि क्लास 12th तो कवर करेगी और नीट और JEE जैसे एग्जाम्स में के भी सिलेबस कवर होंगे, ठीक है। तो आप ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है, और आप वहाँ पे डिटेल आप मेरे से पूछ सकते हैं थ्रू चैट ऑप्शन अगर आप चाहें तो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बात आई आपके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात आई आपकी, नेक्स्ट गैस सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है SO2। SO2 जो होती है बनती कैसी है? आपने मेटलिक सल्फाइड देखी है, मेटलिक सल्फाइड ले लीजिए, जैसे सोडियम सल्फाइड ले लिया आपने, ठीक है, सोडियम सल्फाइड Na2SO3 ले लिया, है ना, CaSO3 ले लिया, इसको आप एसिड के साथ रिएक्ट करा दीजिए, एसिड के साथ डाइल्यूट HCl के साथ, तो Na जो है Cl के साथ चला जाएगा, NaCl बन जाएगा, SO3 का SO2 बन जाएगा, जैसे CO3 का CO2 बना था, और एक O H के साथ मिलके H2O बना लेगा, और वही चीज़ यहाँ पे Ca जो है Cl के साथ CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, HO के साथ H2O और साथ में SO2, ठीक है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गई। अब बात आई इसकी रिकॉग्निशन कैसे हो, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड की तरह होती है ये। कैसे? एक तो इसकी बर्निंग, हाँ ये पिक्यूलियर प्रॉपर्टी है, बर्निंग सल्फर की स्मेल होती है, सफोकेटिंग ओडर होती है, पिक्यूलियर स्मेल होती है। अगर आप एक बार सूंघ लेंगे और समझ लेंगे SO2 है, तो अगली बार आप अगर फिर से सूंघेंगे तो समझ जाएंगे ये SO2 ही है। बर्निंग सल्फर, जलती हुई सल्फर जैसी इसकी स्मेल होती है, ठीक है। और टर्न्स बॉयज लिटमस पेपर रेड, क्योंकि ये एसिडिक होती है। SO2 को अगर हम पानी में डालते हैं तो एसिड बनता है, कौन सा? H2SO4 मत बोलना, H2SO4 मत बोलना, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बनता है। सल्फ्यूरिक तब बनता है जब SO3 लेते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस लेते हैं तो उससे H2SO4 बनता है। तो ये दोनों ही गैस एसिडिक होती हैं, विच टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की करती है बेटा, ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड भी लाइम वाटर को मिल्की करती है। एक बार हम आपको बता दें कहाँ से, एक बार फिर से देख लीजिए। ये जो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का बताया था आपको, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो बताया है, यहाँ पे अगर हम SO2 ले लें तो यहाँ पे CaSO3 बनेगा जो वाइट हो जाएगा। और फिर से फर्दर अगर हम करेंगे तो यहाँ पे ये, ठीक है, जैसे ये लाइम वाटर को मिल्की करता है ऐसे SO2 भी लाइम वाटर को मिल्की करती है। लेकिन बोले कि सर अब फिर कैसे पहचानेंगे कौन सी SO2 है कौन सी CO2 है? तो बेटा उसकी ओडर से, CO2 ओडरलेस होती है जबकि SO2 बर्निंग सल्फर जैसी पंजेंट स्मेल होती है, ठीक है, ये डिफरेंस है। चलिए आगे की बात करें, आओ भाई आगे, बहुत पीछे चले गए थे, हाँ ठीक है।
तो बात करें इसकी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S होती है प्यारे। एक इसकी बहुत ही पिक्यूलियर प्रॉपर्टी होती है, पहले कैसे बनेगी उसकी देख लें। मेटल सल्फाइड लीजिए, मेटल सल्फाइड, जैसे ZnS ले लीजिए, FeS ले लीजिए, ये लीजिए ZnS ले लिया, FeS ले लिया, है ना। इसको अगर हम एसिड से करें, एसिड से, तो ये लीजिए एसिड से करेंगे ZnCl के साथ, H इसके साथ, बन गया आपका सॉल्ट ZnCl2 प्लस H2S। ऐसे ही इसमें ये लीजिए FeCl के साथ चला गया, बन गया FeCl2 प्लस H2S। ये लीजिए हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन गई, ठीक है। जैसे आपने देखा सल्फाइड लेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी, सल्फाइड लेंगे तो H2S बनेगी। पिक्यूलियर प्रॉपर्टी भैया रॉटन एग स्मेल होती है, इससे ज़्यादा इसका कोई टेस्ट अभी करना नहीं है। रॉटन एग स्मेल, सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल होती है इसकी। सिर्फ यही गैस है जिसकी सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल होती है। कहीं पे भी आए रॉटन एग आप समझ जाना अरे H2S है, ठीक है। चलिए फिलहाल बात करें H2S के बाद आपकी अमोनिया। अमोनिया ये गलत हमने बना दिया, H2S का बना दिया। NH3 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। NH3 इसका फॉर्मूला है और ये जो गैस होती है, ठीक है, ये कैसे बनाई जाती है। अमोनियम सॉल्ट ले लीजिए, उसे एल्कली से रिएक्ट कर दीजिए। किसी भी अमोनियम सॉल्ट को एल्कली एक्सेप्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये लीजिए देखिए, जैसे अमोनियम सॉल्ट ले लिया आपने NH4Cl, इसको आपने एल्कली से रिएक्ट करा NaCl, तो क्या होगा बेटा Na किसके साथ जाएगा, ऑब्वियसली Cl के साथ जाएगा, है ना। ये लीजिए वाटर, ये यहाँ पे NH4 है, NH4 से क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा। जैसे SO3 से SO2 बन जाता है, ऐसे NH4 से NH3, और एक H और Cl मिलके क्या कर दिया मैंने, गलत कर दिया, यहाँ गलत लिख दिया प्यारे। मैंने बोला एल्कली लेना है, एल्कली लेना था, गलत हो गया। एल्कली तो होगी प्यारे NaOH, तो NaCl के साथ जाएगा, बनेगा NaCl, NH4 से NH3, और ये जो Cl है ये Cl Na के साथ चला गया था, और यहाँ पे जो H बचेगा, H और OH मिलके H2O बना लेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप NH4Cl की जगह ले लीजिए अमोनियम कार्बोनेट ले लीजिए, अमोनियम सल्फेट ले लीजिए, है ना। ये लीजिए जैसे अमोनियम कार्बोनेट ले लिया, इसको NaOH के साथ किया, तो वही यहाँ पे होगा, Na जाएगा CO3 के साथ, Na2CO3, NH4 का NH3, और OH और OH मिलके H2O। लेकिन यहाँ जो एल्कली लेनी है वो एल्कली एक्सेप्ट NH4OH नहीं लेनी है। एल्कली तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाली भी होती है ना, वो वाली नहीं लेनी है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाली अमोनियम सॉल्ट से लोगे रिएक्शन नहीं होगा, तो फिर से एल्कली में NH4OH नहीं, बाकी कोई भी आप एल्कली ले सकते हैं। चलिए, तो अमोनिया गैस बन गई। अब बात आई इसकी रिकॉग्निशन। अमोनिया चैप्टर है, उसमें डिटेलिंग है, फॉर्मेशन कैसे की जाए। अमोनिया गैस जो होती है, रिकॉग्निशन या H2S हटा देना, अमोनिया गैस होगी। इट हैज़ अ शार्प पंजेंट कैरेक्टर। पंजेंट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि जो सूंघ के ही बोलने अरे ये अमोनिया की है, उसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। पंजेंट यानी बहुत तेज एकदम सूंघ के अरे अमोनिया अमोनिया, ऐसे पता चल जाता है, दिमाग पे चढ़ जाती है, पंजेंट स्मेल होती है अमोनिया की, ठीक है। इट टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस ब्लू। अच्छा, जैसे अमोनिया की कैसे होती है, कभी आपने देखा हो यूरिनल्स होते हैं, पब्लिक यूरिनल्स होते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, वहाँ पे कभी आपने देखा है कि यूरिन की बहुत तेज स्मेल आ रही होती है, बदबू आ रही होती है, बेटा वो अमोनिया ही होती है। अमोनिया की स्मेल कुछ मतलब वैसे ही होती है अमोनिया की स्मेल, पंजेंट स्मेलिंग, ठीक है। तो अमोनिया गैस कैसी है, अमोनिया बेसिक गैस है प्यारे। अगर हम इसे पानी में डालते हैं अमोनिया गैस को, तो NH4OH बनता है, NH4OH बन जाता है, जो कि एक क्या है, बेस है, तो इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ठीक है। नेक्स्ट, अगर अमोनिया गैस कहीं से निकल रही है, अमोनिया गैस निकल रही है, फिर से वही करेंगे, अमोनिया निकल रही है, अब की बार रॉड लाएंगे, जिस रॉड में क्या लगा होगा, HCl लगा होगा, ये फिर से अमोनिया इससे रिएक्ट करेगी, अमोनिया रिएक्ट करेगी HCl से, क्या बन जाएगा, NH4Cl बन जाएगा। NH4Cl के कैसे, वाइट डेंस फ्यूम्स इससे निकलने लगेंगे, ठीक है। तो ऐसे अमोनिया को भी चेक कर सकते हैं, HCl को भी चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट टर्न्स नेस्लर रिएजेंट ब्राउन। अमोनिया वाले चैप्टर में दे रखा है, इसका एक टेस्ट है,
नेस्लर रिएजेंट होता है, उससे पास करिए ब्राउन बनेगा, अगर ब्राउन रिंग बनता है तो वो अमोनिया गैस है। ठीक है, तो ऐसे पूछा जा सकता है किसी क्वेश्चन में कि ये गैस है, उसे नेस्लर से पास किया, ब्राउन रिंग बन गया, बताइए कौन सी गैस है? तो बोलोगे अच्छा बेटा हमें घुमा रहे हो, अमोनिया गैस। बेटा ये पूरा आप लेक्चर एक बार तो देखिए, इसके नोट्स बनाइए, उसके बाद नोट्स 2 बार 3 बार जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं रिवाइज करिएगा, नहीं तो वीडियो रिवाइज करिएगा, तब ही चीज़ें दिमाग में बस पाएंगी। समझ में तो पहली बार आ जाएगा, लेकिन दिमाग में बसाने के लिए 2-3 बार करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कितने सारे कंपाउंड्स हैं, कैसे याद रखें 2-3 बार रिवाइज करके। वाटर वेपर्स होते हैं प्यारे, H2O कैसे बनेगा? अरे एसिड बेस को मिला दो H2O बन जाता है, लेकिन यहाँ वेपर्स की बात हो रही है। कोई भी हाइड्रेटेड सॉल्ट ले लो, जैसे कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड मतलब जिसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे होते हैं, ये हो गया Na2CO3, वॉशिंग सोडा हो गया, ये ब्लू विट्रियोल हो गया, कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट, इसे हीट कर दो। हीट करने से जो इसका पानी है वो अलग हो जाता है, यहाँ पे 5 H2O, यहाँ पे 10 H2O अलग हो गए, यहाँ बन गया कॉपर सल्फेट और यहाँ बन गया Na2CO3। इस तरीके से ये वाटर वेपर्स ऐसे बन गए, गैसियस फॉर्म में बनेंगे हीट करेंगे तो, है ना? ठीक है, तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? सिंपल, कलरलेस होता है, ऑडरलेस होता है, वाटर वेपर्स का कोई कलर नहीं होता। ठीक है, न्यूट्रल टू लिटमस, भैया ना एसिडिक है ना बेसिक है, वाटर तो न्यूट्रल है, pH 7 होता है। ठीक है, द लिक्विड टर्न्स एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट फ्रॉम व्हाइट टू ब्लू। ये व्हाइट से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट कैसे किया जाए। अगर आपको चेक करना है वाटर वेपर्स, तो पहले आप उसे कंडेंस कर लीजिए, कंडेंस करके वो लिक्विड बन जाएगा। उस लिक्विड को चेक करना है वो H2O है या नहीं है, तो कॉपर सल्फेट का पाउडर लीजिए इस तरीके से, जो किस कलर का होता है? वाइट कलर का। उसके ऊपर वो लिक्विड डाल दीजिए, जो लिक्विड टेस्ट करना है कि पानी है या नहीं। तो जैसे ही डालेंगे उससे बन जाएगा आपका वो जो सोल्यूशन है वो आपका ब्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। क्यों ब्लू हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे कॉपर आयंस बन जाएंगे, पानी डालते ही कॉपर सल्फेट के आयंस अलग हो जाएंगे, विच इम्पार्ट ब्लू कलर टू दैट सब्सटेंस, है ना। और अगर आप इसे क्रिस्टलाइज करेंगे तो कॉपर सल्फेट .5 H2O बन जाएगा, जो भी खुद ब्लू कलर का होता है। तो आप ऐसे इसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। व्हाइट में लिक्विड डालिए, अगर ब्लू हो जा रहा है तो वो वाटर है। ठीक है, लास्ट आई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ओके, कैसे पहचानेंगे? आपने नाइट्रिक एसिड वाले चैप्टर में पढ़ रखा है। लेड नाइट्रेट को हीट कर लीजिए, जिंक नाइट्रेट को हीट कर लीजिए। अभी मैंने पहले भी बताया था कि ये सब्सटेंसेस जब हीट होते हैं तो इनके हीट होने से ये देखिए कैल्शियम क्या बनेगा? कैल्शियम नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो कैल्शियम नाइट्रेट को हीट करने पे कैल्शियम ऑक्साइड बनेगी प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी प्लस ऑक्सीजन गैस बनेगी। सेम यहाँ पे जिंक ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस, और लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस। तो ये ऑक्सीजन गैस में हमने पढ़ा था, अब यहाँ फिर से बता रहा हूँ। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस यहाँ बनती है। और भी कई नाइट्रेट्स हैं, उन्हें हम हीट कर सकते हैं, लेकिन कुछ नाइट्रेट से हीट करने पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं बनती, कुछ से सिर्फ ऑक्सीजन बनती है, कुछ से सिर्फ ऑक्सीजन भी नहीं बनती। वो हमने नाइट्रिक एसिड वाले चैप्टर में समझाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन गई, NO2 बन गई। ऐसे यहाँ पे अपने आप बनाइएगा, क्या बनेगा। लेकिन इसको चेक कैसे करेंगे, टेस्ट कैसे करेंगे मेरे प्यारे? बोर तो नहीं हो रहे हो? टेस्ट कैसे करेंगे देख लो। रिकॉग्निशन करने के लिए आप यहाँ पे ब्राउन, एक तो सबसे पहले ये ब्राउन कलर की गैस होती है, जहां से निकलती है इस तरीके से ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलते हैं। नॉन कंबस्टेबल होती है, इरिटेटिंग स्मेल होती है इसकी, पंजेंट स्मेल होती है इसकी। ठीक है, क्योंकि ये गैस एसिडिक है, NO2 को पानी में डालते हैं तो HNO3 बनता है, और HNO3 एसिड है, तो ये एसिडिक गैस है, जिसकी वजह से टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये बेटा आपका इस तरीके से गैसेस का आपका 10 गैसेस थे। 10 गैसेस को कैसे पहचाने, उनका प्रिपरेशन, उनका रिकॉग्निशन कैसे करें, ये मैंने आपको बता दिया। बात आई इसके आगे की, तो देखो एक बार, ये फर्स्ट वाला जो टॉपिक था इस चैप्टर का वो कवर हो चुका है। थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया, इसलिए मैं ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। ये एक पार्ट मैंने पढ़ा दिया, इसके बाद आगे अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे।
जिसका लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में मिलेगा। बोले सर पहला लेक्चर इतना लंबा हो गया, एक टॉपिक में इनका क्या होगा, 4 लेक्चर्स होंगे? नहीं बच्चे, ये सबसे बड़ा था क्योंकि 10 गैसेस थी। अगले लेक्चर में एक साथ ये चारों कवर होंगे, प्लस क्वेश्चंस भी बताऊंगा आपको, जो ये पूरा चैप्टर है इससे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे विद देयर सॉल्यूशंस। ठीक है, तो मिलेंगे प्यारे हम अगले लेक्चर में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चैप्टर्स के लिंक गिवन है, ऊपर आई बटन पे इसका अगला पार्ट का लिंक गिवन है, लेकिन अगला पार्ट मैंने अभी बनाया नहीं है। आप बताइए मुझे कि अगला पार्ट चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। चाहते हैं आप लोग के कमेंट्स आएंगे, ये आपके काम का है, तो मैं आगे वाले पे भी काम करना शुरू करूँगा। आगे का भी वीडियो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। एग्ज़ाम्स बहुत करीब हैं, इसलिए मुझे जल्दी बताइए आगे का पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए, ये काम का है नहीं है, आपके कमेंट्स से देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, चलिए अगर बन जाता है तो ऊपर वाले आई बटन पे आपको मिल जाएगा। फिलहाल बेटा मेहनत करते रहिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, फिजिक्स ब्रो गुरुकुल क्लासेस। ठीक है, बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको वहाँ पर। फिलहाल मिलेंगे इसी तरीके से किसी दूसरे लेक्चर में। जब तक मेहनत करते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, एंड मेरी तरफ से आपको आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।